बात करेंगे हमारे खास शो खुशहाल हरियाणा की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को खुशहाल बनाने के लिए कौन कौन से सौगातों को लेकर आ रहे हैं, अभी तक कौन कौन से कामों को धरातल पर उतारा है और आगे क्या रूपरेखा जो है सरकार की तरफ से विकास को लेकर, यानी कि हरियाणा के विकास को लेकर किए जाने हैं। तो शुरुआत करेंगे इस खास शो खुशहाल हरियाणा की। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनहित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा कर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए रोहतक पीजीआई में लीवर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने की घोषणा की है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेशवासियों को मनोहर सौगात, मरीजों को इलाज के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। रोहतक पीजीआई में बनेगा लीवर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर। सीएम मनोहर लाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सरकार निरंतर प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। जी हां, मनोहर लाल सरकार ने प्रदेशवासियों को मनोहर सौगात दी है। अब इलाज के लिए मरीजों को दर दर नहीं भटकना होगा, क्योंकि रोहतक पीजीआई में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने को मनोहर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। पीजीआईएमएस रोहतक में ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित करने के साथ साथ मैन पावर को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस सेंटर के लिए 3 लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन, 2 रेनल ट्रांसप्लांट सर्जन और 2 नेफ्रोलॉजिस्ट के पदों की मंजूरी भी दी गई है। मरीजों को मिलेगी राहत। दरअसल प्रदेश सरकार निरंतर प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। पीजीआईएमएस रोहतक में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अगर इस समय बात करें तो हरियाणा के मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए चंडीगढ़ पीजीआई और दिल्ली एम्स में जाना पड़ता है। हालांकि निजी अस्पतालों की बात करें तो एलबीडी दिल्ली और मेदांता में भी लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा है, लेकिन सरकारी संस्थान के मुकाबले प्राइवेट में ज्यादा खर्च आता है। सीएम मनोहर लाल ने किया बड़ा ऐलान। इसके साथ ही मनोहर सरकार ने खुशियों का डबल डोज देते हुए खुशहाल हरियाणा की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए एक बड़ा फैसला लिया। जहां पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। गरीब छात्रों की फीस वहन करेगी सरकार। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों के परिवार पहचान पत्र के डेटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करेगा। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस भरेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई स्थानीय वित्त समिति सी की बैठक में लिया गया। बैठक में खेल यूनिवर्सिटी हरियाणा, राई, सोनीपत के भवन और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की इजाजत दी गई। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में 254 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय। 3 स्टेप में खर्च होगा पैसा। 2023-24 में 100 करोड़ रुपए की मदद, 2024-25 में 230 करोड़ रुपए की मदद, 2025-26 में 200 करोड़ रुपए, 2026-27 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
कुल 630 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। पीएचडी की होंगी 5 सीटें। यूनिवर्सिटी में खेल विज्ञान में पीएचडी, एमएसई, बीएसई के कोर्स होंगे। पचास सीटों पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स। इसके अलावा 50 सीटों पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने का प्रस्ताव है। एमएसई की 20, बीएसई की 50, पीएचडी की 5 सीटें होंगी। हरियाणा के युवा सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस में भर्ती होने के लिए और शारीरिक तौर पर तैयारी करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों के पास जाते हैं, जहां पैसे भी अधिक लिए जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कम पैसे में कोर्स करवाएगी। इसके अलावा समिति ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के लिए 105 करोड़ रुपए जारी करने की इजाजत दे दी है। बच्चों का उज्जवल होगा भविष्य। दरअसल मनोहर लाल सरकार का ये ऐलान उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद करेगा जिनका गरीबी की वजह से पढ़ाई का सपना अधूरा रह जाता है या ज्यादा फीस होने के कारण गरीब बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते। लेकिन अब उन गरीब बच्चों को भी उच्च शिक्षा आसानी से मिल पाएगी। फिलहाल कुल मिलाकर मनोहर लाल सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट है कि सीएम मनोहर लाल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश को खुशहाल बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां एक तरफ आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है, तो उन्होंने कहा कि कई वर्षों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का पानी का बिल बकाया था, जिसे अब नहीं देना होगा। वहीं दूसरी तरफ मानसूनी मार से किसानों के फसलों को उन्होंने देखा, नुकसान जो हुआ उसका जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की खुशहाली के लिए और विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम मनोहर लाल कई कदम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को मानसूनी आफत से बचाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में जहां एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने पानी के बकाया बिलों पर लगा जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर लगा जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। सामुदायिक केंद्र के लिए सीएम की घोषणा। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आम जन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का पानी का बिल बकाया था। बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपए प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपए प्रति माह की दर निर्धारित है। उस समय टंकियां बांट दी गई थी, किसी से बिल नहीं मांगे गए थे। लेकिन अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक उपभोक्ता पर 15,000 से लेकर 40,000 रुपए तक बिल बना दिया है।
ये विषय जब हमारे पास आया तो हमने संज्ञान लिया। किस्तों में भी कर सकते हैं भुगतान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिकों को भेजी जाएगी सूचना। जनसंवाद के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम से खुशी मिलती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले 8.5 वर्षों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14,000 से अधिक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिनमें से 2,500 का निपटारा किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक आवेदन को पढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार से परेशान हैं और हरियाणा भी मानसूनी आफत से अछूता नहीं है, लेकिन प्रदेश की मनोहर लाल सरकार प्रदेशवासियों को इस आसमानी आफत से सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव भवानी खेड़ा में फसलों के नुकसान का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि फसल खराब होने पर सरकार 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा देगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसल का अधिकारियों की टीमों द्वारा सर्वे और वेरिफिकेशन का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा और 31 जुलाई के आसपास इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों को भी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के पानी से 12 जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें 6 जिले यमुना के साथ लगते हैं और 6 जिले घग्गर के साथ लगते हैं। इन सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट ली गई। अभी भी 15 अगस्त तक बरसात के आने की संभावना है, लेकिन इस बरसात का थोड़ा बहुत ही असर रह सकता है और प्रदेशवासियों को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन 12 जिलों में सरकार और प्रशासन ने लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया है। इस कार्य में समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं ने भी काफी सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के पानी से प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह खराब हो चुकी फसल का पंजीकरण करवाया जा रहा है और पूरी तरह फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया जाएगा। जिन किसानों के खेतों से पानी उतर चुका है, उनके नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
फसलों का तत्काल सर्वे करने के आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव भवानी खेड़ा गांव में जायजा लेने के बाद ये विषय भी सामने आया कि कुछ किसान अब दोबारा धान की रोपाई कर रहे हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसल का तुरंत सर्वे किया जाए और वेरिफिकेशन की जाए। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रावधान किया जाएगा। इस पोर्टल पर दोबारा फसल की रोपाई करने वाले भी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके बाद सही आंकड़े मिलने के बाद फसलों के नुकसान का पूरा डाटा सामने आएगा, क्योंकि दोबारा रोपाई करने वाले किसान का बीज, खाद और रोपाई पर खर्चा जरूर आया होगा। इसलिए इन किसानों को भी मुआवजे के रूप में कुछ न कुछ राशि जरूर दी जाएगी। इस कार्य को 31 जुलाई के आसपास पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।